नमस्कार दोस्तों। आपको मैंने संख्या पद्धति में सबसे जीरो लेवल से स्टार्ट किया था और जैसे मैंने आपको बताया भी था। अगर आपने नहीं देखा हो जाके प्रीवियस वीडियो देख के अपना देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम उसके आगे वाला पढ़ने वाले हैं, थोड़ा डीप में। जिस तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं हमारे परीक्षाओं में, ग्रुप डी हुआ, रेलवे INTPC हुआ या फिर यूपी पुलिस हुआ, SI हुआ, तो जो इस प्रकार के जो सवाल उसमें पुटअप होते हैं, ये संख्या पद्धति से जो भी सवाल रहते हैं, तो अब हम उसको देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है, ठीक है, मान लीजिए 8 के, ठीक है, 8 के 15 गुणजों का योग निकालना है, ठीक है, का योग निकालना है। सवाल यही है हमारे पास, ऐसा मिल जाता है। ठीक, जब भी गुणजों कहा जाए, ठीक है, गुणजों का मतलब समझ लीजिए। गुणजों मतलब 15 गुणज, 15 गुणज प्रथम से लेके 15 गुणज तक, ठीक है। कहने मतलब 15 गुणज मतलब जैसे 8 का गुणा एक बार करें क्या आएगा, 8 आएगा। 8 का गुणा 2 में करें कितना आएगा, 16 आएगा। 8 का गुणा 3 में करें क्या आएगा, 24 आएगा। तो इसी तरह 8 का गुणा जब 15 में कर देंगे कितना आएगा, 120 आएगा। तो इसे 15 तक लेके जाना रहता है। तो ये होता है 8 के 15 गुणज। कभी कभी तो 4 के 15 गुणजों का औसत पूछ लेता है। तो इसी प्रकार का सेम रहता है, केवल उनका योग निकाल के जितने का औसत निकाला उतने डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है औसत में। चलिए योग में पहले देख लेते हैं। योग में मैंने बताया था n × n + 1/2, ये आपको फार्मूला बताया था। तो हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। पहली संख्या, पहला n क्या बताता है हमें, पहला n क्या बताता है, कितने संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 8 के 15 गुणज, यानी 15 बार ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होते, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 गुणज हो गए। ठीक, अब अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, अंतिम संख्या क्या होगी, 120 होगी, 15 × 120 होगी, प्लस अब पहली संख्या क्या होगी, 8 होगी, 8 ही होगी ना, /2 कितना आ गया, 15 गुणे 128/2, काट दो इससे, 2 × 12 2 × 4, ठीक, 15 × 4 60 और 15 × 6 90 6 96, योग निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, राइट। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर इसी में पूछ देता, ठीक है, इसी में अगर पूछ देता कि 8 के 15 गुणजों का औसत निकालिए, तब क्या करेंगे आप, तब क्या करेंगे इस स्थिति में आके। तो 8 के 15 गुणजों का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल जहां पे हम 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, पहले 3 सबका लोग क्या निकालेंगे, इनका योग निकालेंगे। योग हमारे पास इतना आ गया, कितना आ गया, 960 आ गया। और 960 15 से डिवाइड कर देंगे, जो 15 से डिवाइड करने पर जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, 15 गुणजों का औसत हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और ये बहुत छोटे लेवल से देखेंगे, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, हमारा कहने का मतलब ये रहता है कि आप जो है सवाल हल करने या ट्रिक में भागने की कोशिश मत कीजिए। ये मैं आपको जब से पढ़ा रहा हूं तब से बताते चला आ रहा हूं कि आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। अगर आपको सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, पूरी लाइफ में पढ़ना नहीं पड़ेगा मैथ को। चलिए, मान लीजिए 2 के प्रथम, ठीक है, 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 5 गुणजों का योग निकालना है, ठीक, योग निकालना है, ठीक। सवाल यही है, 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है। हमने क्या बताया, जब भी गुणज बोलेगा, प्रथम बोला, प्रथम से 5, प्रथम से 5 यानी पहला 2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तीसरा 6 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पांचवा 10 हो जाएगा। 5 हुए, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10। ये बना कैसे, 2 का पहले में प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय गुणज हो गया, चतुर्थ गुणज हो गया, और ये 5वां गुणज हो गया। पहला गुणज हो गया 2 × 9 2, दूसरा गुणज 2 दूनी 4 हो गया, तीसरा गुणज कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, और चौथा गुणज 2 × 4 करेंगे, 2 × 4 8 हो गया, पांचवा गुणज क्या हो गया, 10 हो गया। कहा क्या जा रहा है, 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 2 के प्रथम क्या हमारा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग, इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या फार्मूला है, n × n + 1, n × n + 1, यही फार्मूला है ना। ये n क्या बताता है गाइस,
ये n बताता है कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 5 है, राइट। अंतिम संख्या क्या है? 10 है। 10 प्लस 1 क्या है इसमें? 2 है प्रथम संख्या, बाई 2 क्या आ जाएगा? 5 और 10 2 12 बाई 2, 2 छंग 12, 5 छक 30। अभी आपको यह समझ में होगा क्योंकि ये जीरो लेवल से था। और यही जब हाई लेवल का बनता है सवाल, और इसमें भी सवाल क्या पूछ दिया जाता है? सवाल इसमें पूछ दिया जाता है कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, योग के स्थान पे क्या बोल देगा? औसत निकालिए। क्या? औसत। देखिए पहले तो हम 2 से लेके चाहे 10 का हो, चाहे 15 का हो, चाहे जो हो, पहले तो हम उसका योग निकालेंगे, राइट। योग निकालने पे जो आएगा, औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग निकाल लेंगे, बटेंगे कितनी संख्या है? 5 संख्या। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छक 30, तो इसका औसत क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं रहेगा। मैं आपको इसी तरह पढ़ाऊंगा कि ये से रिलेटेड जितने भी बनते मिलेंगे आपको बताते चलूंगा। ऐसा नहीं मेरे पास कोई ट्रिक है गाइस, मैं आपको ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, सब देसी है। मेरे पास जितना है सब देसी है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ही पढ़ा है, दूसरों को ऐसे एनालिसिस करके ही सीखा है, किसी के ऐसे समझ के। चलिए गाइस नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा बड़े लेवल पे देखते हैं। ये तो मान लीजिए छोटे लेवल पे हो गया। अब बताइए, अब आपको दोनों चीज में पूछ रहा हूं, ठीक है? उसी में दोनों चीज पूछ रहा हूं। 15 के 12 के, ठीक है, प्रथम 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है? औसत ज्ञात करें, ठीक। इसके लिए मेरे पास कोई बुक वगैरह नहीं है। ओह, ड्यूटी वाला आदमी हूं मैं, ड्यूटी वाला लड़का हूं। चलिए देखते हैं। 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत निकालना है। हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए पहले वो जान लेते हैं। औसत निकालने के लिए अगर निकालना है तो हमको क्या चाहिए? पहले कुल संख्याओं का योग निकालना होगा, राइट। अगर कुल संख्याओं का योग निकल जाएगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब कुल संख्याओं का योग कैसे निकलता है? तो उसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, प्रथम से लेके 15 गुणज। 12 का प्रथम क्या होगा? 12 होगा। दूसरा गुणज क्या होगा? 24 होगा। और तीसरा गुणज क्या होगा? तीसरा गुणज 36 होगा। और चौथा गुणज क्या होगा? ये 48 होगा। ये ऐसे ऐसे करते करते आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक आएगा हमारे पास 12 गुणे 15 बराबर कितना आ जाएगा? 180, राइट। हमें फार्मूला क्या लगाना है? n इंटू एन प्लस 1। हमें क्या निकालना है? अंतिम संख्या मिल जाए, कितनी संख्याएं हैं, प्रथम संख्या मिल जाए, बाई 2 कर दें, बस हमको कुल संख्या निकल जाएगा। कोई ट्रिक है नहीं, ये बेसिक है। n क्या है? n क्या है? कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्या है? 15 संख्याएं, ठीक। और ये n क्या बताता है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या बताता है प्लस प्रथम संख्या कितनी? 12 है, 12 कर दिया बाई 2, ठीक। 15 जोड़ें कितना होगा? 2, 8 1 9 बाई 2, ठीक। इससे भाग देंगे कितना आ जाएगा? और ये हो जाएगा एक्चुअली 2 9 18 2 6 12, ठीक। हो जाएगा कितना? 15 गुणे 96। इसको हम डिवाइड नहीं, गुणा नहीं करेंगे। इसका हमें क्या निकालना? औसत निकालना है, ठीक। अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा, पूरा योग मिल जाएगा। अगर योग निकालना होता तो हम इसको गुणा कर देंगे। देख लेते हैं, 15 छक्का 90, 15 नहीं है 135, तो 35 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 9 5 14 144, राइट। अब हम इसे 15 से भाग दे देंगे, हमारे पास क्या आएगा? 96 आएगा। क्या आएगा? औसत आएगा। अगर हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे, यही 15 से 15 कट जाएगा, बराबर 96 क्या जाएगा? औसत। अब कुल योग बात करेंगे तो कितना आएगा? 1440। तो मैंने आपको एक चीज से दो चीज सिखाया। तो ये चीज होता है बेसिक। अगर आप इसमें ट्रिक वगैरह लगाएंगे तो ट्रिक वगैरह में क्या होगा? आपका काफी चीज एक ही चीज सीख पाएंगे, दो चीज नहीं सीख पाएंगे। एक साथ अगर आपको दो चीज सीखना है तो आपको उसके लिए बेसिक लगाना ही पड़ेगा गाइस। चलिए आपको नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। ये तो मान लीजिए गुणजों पे कोई भी सवाल अभी आएगा तो आप हल कर ले जाएंगे।
चलिए आपको बताता हूं मैं। जैसे अब बीच से उठा के कोई दे देता है, जैसे बहुत बड़ा तो नहीं देता। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, छोटे लेवल से चलता हूँ, 0 लेवल से। बहुत बढ़ चल कर नहीं चलना है मुझे, हवाई में बहुत ऊपर चलना है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत नीचे ही रहना है। बस सिंपल सा रहता है, अपना सीधे सीधे लगाना है। जैसे मान लीजिए 14 से लेके, ठीक है, 14, 15, 16, 17, मान लीजिए लेके कितना आ जाता है, मान लीजिए 100 तक आ जाता है। ठीक है, 100 तक का क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक, सवाल यही है, योग क्या है, राइट। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल में क्या है, 14 से लेके 100 तक का योग निकालना है। हमारे पास क्या क्या होनी जरूरत है, हमें क्या क्या किसी चीज जरूरत है, पहले उसको हम देखते हैं। क्या क्या चीज जरूरत है, पहले तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या और कितनी संख्याएं हैं। अगर हम इसमें कैसे निकाल पाएंगे कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं कैसे निकाल पाएंगे, या तो 100 में 14 घटा देंगे तो पता चल जाएगा, या फिर 14 से देखेंगे 1 तक 14 संख्या है, 14 से 100 में 14 घटा देंगे तो कितनी संख्या मिल जाएंगे हमें, लगभग 86 आ जाएंगी, राइट। लेकिन क्या बोला रहा है, 14 से लेके 14 को लेके बताया जा रहा तो एक जुड़ जाएगा। चलिए इसका फार्मूला पहले आप देख लेते हैं, कितनी संख्याएं हैं कैसे निकालते हैं, कितनी संख्याएं हैं ये निकालने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं, प्रथम संख्या अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बटे इसमें अंतर कितने का है, सर्वांतर, जिसको हम समांतर श्रेणी में डी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अंतिम संख्या कितनी 100 है, ठीक, प्रथम संख्या कितनी 14 है, ठीक है, और यहाँ पे +1 रहता है, फार्मूले में +1 रहता है। तो चलिए देख लेते हैं फार्मूला के हिसाब से। अंतिम संख्या कितनी है 100 है, माइनस प्रथम संख्या कितनी 14 है, बटे सर्वांतर कितने का 1 का अंतर है सब में, राइट। और फार्मूले में एक क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ें कितना घटाएं कितना आएगा 86 + 1 1 करने कितना आ जाएगा 87। तो कुल टोटल संख्या हमको मिल गई। कैसे निकालते हैं, ये थोड़ी मोड़ी चीजें जो है ये रखने वाली चीजें, या तो आप चाहेंगे अपने दिमाग खर्च करके यूज कर सकते हैं, और दिमाग तभी खर्च कर पाएंगे जब अपने मन से आप हल करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि हमको कोई अंगुरी लेके पढ़ाता चला है, नीचे से हाथ पकड़ के लेके चला है, तो कभी वो आदमी सीख नहीं सकता चलना। अगर आपको हर एक चीज बताने की जरूरत पड़ जाती है, हर एक सवाल लगाने की जरूरत पड़ जा रही है, तो आप लाइफ में कभी मैथ नहीं लगा सकते हैं। मैथ लगाने के लिए खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए, आपको सबसे पहले क्या नहीं आता वो चीज मेंटेन करनी चाहिए। कूद के हमको ये नहीं पढ़ना है, कभी वो नहीं पढ़ना, ये नहीं, कूद के नहीं, पहले तो हमको ये निकालना है कि हमको हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं। हमको लसम ऐसा आता है कि नहीं आता, उसको पहले क्लियर करो। भिन्न आता है कि नहीं आता, उसको खत्म करो। समीकरण आता है बनाने, हल करने आता है कि नहीं आता, उसको खत्म करो। पक्षांतर आता है कि नहीं आता, ये सब चीजें बेसिक है। और बेसिक अगर नहीं आएगा तो आप आगे चल के काफी प्रॉब्लम में आएंगे। आपकी जो कहेंगे कि कितना भी पेपर दे लेंगे आप, आपको लास्ट में लाके वहीं पे अटका के रख देगा जब तक आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती रहेंगी। चलिए सवाल देख लेते हैं, हमारे पास क्या सवाल है। 14 से लेकर 100 तक का योग निकालना है। 100 तक का योग निकालने के लिए मैंने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसमें से लेके यहाँ तक कितने अंतर है, कितना अंतर है 87 का अंतर है, 87 का अंतर है, राइट। 87 संख्या है, राइट। अब में सूत्र क्या होता है, n × n + 1/2, ये फार्मूला होता है। 87 संख्या होती है, और पहली संख्या कितनी है, अंतिम संख्या 100 है, पहली संख्या 14 है, ठीक, /2 क्या जाएगा 87, जोड़ देंगे कितना जाएगा 114/2, गुणा कर देंगे 87, और 2 बचे 10, 2 सते 14, इसका गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए गुणा भी कर लेते हैं, आपके सामने 57, 7 × 49 और 7 × 8 = 56, 56 × 4 = 60 और 5 × 7 = 35, राइट। और ये 3 5 × 40 3 × 43, देखेंगे 9 5 6 3 9 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा
959। ठीक, इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। ये बहुत लंबा है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अपने पर कॉन्फिडेंस लेवल ला लीजिए, आप हल कर सकते हैं। और ये मैथ लगाए मुझे कम से कम 7 साल हो गए छोड़े। अभी तो जॉब वगैरह कर रहा हूँ, सुबह उठो खाना बनाओ, शाम को आओ फिर खाना बनाओ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको आएंगे, इस पे जितने भी सवाल बनते हैं आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हम बहुत तेज चल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।